हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी जल्दी जल्दी आ जाइए और क्लास में सभी लोग जो कंजंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक उसको सीखने के लिए तैयार हो जाइए। चाय की चुस्की के साथ कंजंक्शन की क्लास भी आप लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हर दिन हम कुछ नया ही सीख रहे हैं, इस तरह से हम पढ़ेंगे तो आपको भी, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने किए थे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हमने कर लिया था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हमने कर लिया था। आज हम करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस कौन से होते हैं? ये चार जो हैं ये सभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इसमें फर्स्ट वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, और सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट, इन तीनों का मतलब होता है ताकि। इन तीनों का मतलब क्या होगा? ताकि। तो अब हम हर एक के क्या करेंगे, फॉर्मूला वाइज भी करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी कि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। सबसे पहला है लेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा ना हो कि। तो लेस्ट में देखिए, लेस्ट में सबसे पहले आपको दिया हुआ होगा सेंटेंस, वो इंपेरेटिव भी हो सकता है या वो सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। लेस्ट आएगा तो उसके बाद वाले क्लॉज में हमें ये ध्यान रखना है कि शुड के साथ में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए आपको सेंटेंस दिया हुआ है, मूव फास्ट, मूव फास्ट, यू मे मिस द ट्रेन। तो ये आपको दिया हुआ है सेंटेंस, तो इसको आप बनाएंगे लेस्ट से। तो कैसे बनाएंगे? पहला सेंटेंस लिखेंगे आप, मूव फास्ट, मूव फास्ट, लेस्ट, लेस्ट यू। अब मैं थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? शुड लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? यू शुड, यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन। आपके सामने एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है, खालिस्तान करके वो दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको बोल दिया कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे सो आएगा, क्या आएगा, या यहाँ पे आपको खालिस्तान करके दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके दे सकते हैं आपको, ठीक है, कि क्या आएगा ऑप्शंस में। अब देखिए, अब मैंने आपको ये वाला जो क्वेश्चन है एज अ ऑप्शन दे दिया। तो देखिए यहाँ पे वॉक केयरफुली लेस्ट यू डैश, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। अब देखिए आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी आ जाता है कंजंक्शन से रिलेटेड। तो देखिए क्या आएगा, विल फॉल आएगा, फॉल आएगा, शुड फॉल आएगा या मे फॉल आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना है कि दिया हुआ है लेस्ट, और लेस्ट के बाद वाला क्लॉज देखिए मैंने आपको बताया, लेस्ट के बाद वाला क्लॉज किस में आएगा? शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो राइट आंसर इज शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा सी। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? यू शुड फॉल। तो करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर हुआ आपको इतना कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसको भी आपको लेस से ही बनाना है, वर्क हार्ड यू फेल। तो देखिए एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है, वर्क हार्ड यू शुड फेल। तो यहां पर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और सेकंड क्लॉज में आपको शुड दिया हुआ है। तो कंजंक्शन आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे लेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेस्ट लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसके अलावा आपके पास में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट यू फेल। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? शुड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुड लिखेंगे। तो दोनों ही मैंने आपको तरीके बता दिए कि किस तरह से आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, आई वॉज अलार्म्ड, मैं हमेशा सचेत रहता हूं, वी व्रेज, हम बर्बाद हो सकते हैं।
ठीक है, तो क्या आ जाएगा अलार्म, तो ये आपका हो रहा है पास्ट टेंस में आपको दिया हुआ है। तो देखिए कैसे बनाओगे इसको। अब पास्ट टेंस में आपको दिया हुआ है तो आप लिखेंगे आई वॉज अलार्म। इस क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। लेस से जब आप जोड़ेंगे तो वी शुड बी ब्रेग्ड, वी शुड बी क्या आएगा, पास्ट टेंस में दिया हुआ है शुड बी आएगा, लेकिन शुड वाला जोड़ा देखो टूटा नहीं है अभी तक, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सो दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट, इन सभी का मतलब क्या है, ताकि। इन सभी का मतलब क्या है, ताकि। अब इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि आपको क्या दिया हुआ है कि पहला क्लॉज तो प्रेजेंट सिंपल में हो, जुड़ा हुआ किससे हो, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट से जुड़ा हुआ हो। तो दूसरा वाला क्लॉज किस में होगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। क्लियर? दूसरा देखिए पास्ट सिंपल में हो तो क्या करे, दूसरे वाले क्लॉज में क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट सिंपल है तो मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सो दैट, इन ऑर्डर दैट या दैट से जोड़ेंगे तो, और पास्ट सिंपल में दे रखा है तो माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अब आपको इसको जोड़ना है, वी वर्क हार्ड वी वॉन्ट टू अचीव सक्सेस, यानी कि हमें कठोर परिश्रम, हम कठोर परिश्रम करते हैं ताकि हम सफल हो सके, ताकि हम सफल हो सके। तो क्या आ जाएगा, वी, देखिए इसका बनाइए अब आप, वी वर्क हार्ड सो दैट वी, अब ये वांट टू वाला हट जाएगा, क्या आ जाएगा, मे अचीव सक्सेस। तो देखिए यहां पे क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। तो यहां पर आपने क्या लगाया, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपने यूज किया। क्यों किया, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो हमने किससे जोड़ा, सो दैट से जोड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये? और ये वाला जो क्लॉज है वो किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो इस वाले क्लॉज में क्या आएगा, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, वी वेंट एब्रॉड, तो देखिए वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो वी वॉन्ट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, यानी कि हम बाहर गए ताकि हम बहुत सारे पैसे कमा सके। तो यहाँ पे आप कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़िए, तो क्या आ जाएगा, वी वेंट एब्रॉड इन ऑर्डर दैट, या दैट कुछ भी आप लिख सकते हैं तीनों में से, इन ऑर्डर दैट वी, इसमें भी वॉन्ट टू हट जाएगा क्योंकि वॉन्ट टू का सेंस यहाँ पे इन ऑर्डर दैट या सो दैट ही दे रहा है, इस वजह से नहीं आएगा। तो वी माइट अर्न लॉट्स ऑफ मनी। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या देखने की बात है, इसमें यहाँ पर है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फॉर्मूला आपका फॉलो हो रहा है, और जुड़ किससे रहा है, ये भी आपको कंजंक्शन भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको ये दोनों सेंटेंस दे दे और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, और आपके पास में ऑप्शन आ जाए कि बताइए आप किसको जोड़ोगे, सो को जोड़ोगे, ठीक है, सो को जोड़ोगे, देयरफॉर आएगा, हेंस आएगा, सो दैट आएगा, क्या आएगा, तो आंसर इज सो दैट आ सकता है, इन ऑर्डर दैट आ सकता है, और दैट आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अब आपके चार ऑप्शन में है, आई टॉट यू इंग्लिश इन ऑर्डर दैट यू डैश। अब देखिए जुड़ किससे रहा है सेंटेंस, आपका जो सेंटेंस जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है इन ऑर्डर दैट से। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इधर क्या आना चाहिए, माइट प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। तो चारों ऑप्शन में से देखिए माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, मे विल भी नहीं आता, क्या आता है माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास में आ गया, देखिए वी फिनिश all the tasks we may play। ऑप्शन आ गया अब आपके पास में, सो बी ऑप्शन है इन ऑर्डर दैट, सी ऑप्शन है बिकॉज, और डी ऑप्शन है नन। तो अब आपको यहाँ पे पहचान करनी है। तो यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और यहाँ पे मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है। तो जब आपके फर्स्ट क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म है और दूसरे क्लॉज में मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपके ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, बी करेक्ट होगा। कौन सा होगा, बी करेक्ट होगा इसमें आंसर। क्लियर हुआ आपके, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। we learned English, we might got good marks। हम इंग्लिश सीख रहे हैं ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो देखिए अब आपको के पास में ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए बैड, ऑप्शन नंबर बी लेस्ट, ऑप्शन नंबर सी देयरफॉर, ऑप्शन नंबर डी बिकॉज। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि फर्स्ट क्लॉज था हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और सेकेंड क्लॉज में हमारे पास में क्या आ रहा है, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। गॉट नहीं होगा, गेट होगा, सॉरी। ठीक है, तो राइट आंसर इज, राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें, राइट आंसर इज ए, दैट आएगा। ताकि, ताकि वाला सेंस दे रखा है ना, ताकि वाला सेंस दे रखा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर। तो ये तो थे आपके लेस्ट से जुड़े हुए, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से रिलेटेड। ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ, इनको आप करके नहीं गए, मैं आपको कह रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड, चाहे सो दैट से रिलेटेड हो, चाहे दैट से रिलेटेड हो, चाहे लेस्ट से रिलेटेड हो। 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है जो मैंने लिखवाए उनमें से ही आ जाए। इसलिए मेरा थंबनेल भी क्या कह रहा है, थंबनेल भी ये कह रहा है आसान तरीके से सीखें और अब कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो इस बात में आप, इस बात में भी आप बोलोगे कि मैम बिल्कुल, अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स में मिलेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। थोड़ी ट्रिक्स हमें लगानी है, थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। जब भी हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो कई विद्यार्थी नर्वस हो जाते हैं तो गलत ऑप्शन करते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, देन आपको पेपर स्टार्ट करना है। लंबी सांस लें पहले आंखें बंद करके, उसके बाद आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस करेक्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस के लिए। आप लोग सभी तैयार रहें। थैंक यू सो मच।